सुशासन पर सीएम की क्लास। जी हां, दरअसल भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में निगम मंडल और बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुशासन भवन पहुंच चुके हैं और वे कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग सत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशासनिक कार्यशैली, अनुशासन, समन्वय और आचरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पदाधिकारियों को प्रभावी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के लिए तैयार करना है। आपको बता दें कि कार्यशैली और आचरण पर सीधा मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा फोकस किया जा रहा है, जहां सरकार का उद्देश्य पदाधिकारियों को प्रभावी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के साथ तैयार करना है। वहीं उन्मुखीकरण के लिए भी बात सामने आई है। अलग अलग सत्रों में ये प्रशिक्षण जारी रहेगा। वहीं कार्यशैली, अनुशासन, समन्वय और आचरण पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाएगा। सुशासन भवन से जुटे पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रशासनिक कार्यों की भी इसमें जानकारी दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुशासन भवन पहुंच चुके हैं और वे कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, डॉक्टर मोहन यादव आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में नव नियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लेखिका जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनके साथ में जो इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, दरअसल में सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करना, साथ ही जो इनके लिए अध्यक्ष बनाया गया है तो इनके विभाग की जो कार्य है, जो तरीका है, किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से आपको अपना आचरण रखना है, साथ ही जो आपके विभाग के मंत्री हैं उन मंत्रियों से, अधिकारियों से और नीचे तक जो कर्मचारी है उनसे आपको कैसा समन्वय बनाना है। क्योंकि 2.5 साल बीत चुका है, अब बचा है 2.5 साल। इस 2.5 साल में संगठन को भी मजबूत करना है और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पूरे तरीके से लाना है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। हालांकि अलग बात है कि सरकार इस पर काम करे। जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 2 दिन से जो उनके मंत्री हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनके विभाग की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ आज उन्होंने जो सुशासन भवन है उस भवन में जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं निगम के और जो उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों की भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनकी भी क्लास चल रही है। लेकिन हमारे साथ में राहुल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, चूंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार का जो ये काम चल रहा है, चूंकि 2.5 साल निकल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चूंकि कल भी मंत्रियों से बैठक ली है, उनके कामकाज की जानकारी ली है, साथ ही उनके जो विभाग हैं उन विभागों की जानकारी ली है कि अभी तक आपने 2.5 साल में कितना काम किया, संगठन को कितना काम किया है। उन जिलों में आप गए हैं कि नहीं गए हैं जो जिले आपके प्रभार के हैं, या वहां पर जो सीटों पर आप हारे हैं, यानी जो सीट आपके खाते में गई है उस सीट पर भी उन मंत्री जी ने उस विधानसभा में काम किया है कि नहीं किया है। तो ये इसे आप कितना सही मानते हैं, क्योंकि 2.5 साल बचा है? देखिए, 2.5 साल के जवाब में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी समीक्षा करी थी, सुना था 30 मिनट के अंदर 50,000 करोड़ की समीक्षा कर मारी इसमें। तो ये तो बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय कार्य था जो मुख्यमंत्री जी ने किया। नतीजा क्या निकला? क्या मुख्यमंत्री ने अपने उन मंत्रियों को बुला के पूछा कि आप जनता को भिखारी क्यों कहते हो? क्या मुख्यमंत्री जी ने जनता को, पत्रकारों को घंटा घंटी पकड़ाने वाले मंत्री से समीक्षा की? क्या मुख्यमंत्री जी ने दूषित पानी से मर गए लोग उस बात की चिंता करते हुए मंत्री जी से पूछा? कब सिरप से लोग मर गए उस बात की चिंता करते हुए डिप्टी सीएम से बात की? कर क्या रहे हो साहब? देश की बेटी कर्नल सोफिया कोई आतंकवादी की बहन कह रहा है, इस बात की समीक्षा की क्या? पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस को थाने में घुस के गोली मारी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है, यहाँ 30 किलोमीटर दूर सीएम हाउस से बच्चियों का शोषण हो गया, एमडी ड्रग्स पकड़ा गया, क्या कुछ नहीं हो गया? हम मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर में अग्रणी है, हम कुपोषण में अग्रणी है, हम औसतन आय जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय उसमें राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 32 लाख करोड़ का निवेश का वादा हुआ, 6 लाख करोड़ जमीन पे नहीं। 26 लाख लोग बेरोजगार है, सरकार का खुद का आंकड़ा, रोजगार दे नहीं पा रहे हो। 1 लाख सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम 31 दिसंबर 2025 दे देंगे। दी क्या? 158 पद दिया आपने एमपीपीएससी को, लोग 500 पद मांग रहे।
हर तरह से मोर्चे पे विफल, और खुद आप गृह मंत्री हो, बच्चियां सुरक्षित नहीं। अभी आंकड़ा आया है कि देश में 100% जो प्रकरण दर्ज होते हैं आदिवासियों के विरुद्ध, 38% प्रकरण मध्य प्रदेश। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बतौर गृह मंत्री समीक्षा कर रहे हैं, क्या आपके हेमंत खंडेलवाल जी, क्या आपके संगठन महामंत्री जी ने आपसे ये सवाल किया कि पुलिस की वर्दी क्यों फाड़ी गई? आपसे पूछा कि बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आपसे पूछा आदिवासी सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों सिंगरौली में जंगल कट रहा है, आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, जल समाधि ले रहा है आदिवासी? एनसीएल नाम की कंपनी जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, वो आपका भवन बना रही है बीजेपी का, भोपाल का कार्यालय, और उसी को आपने टेंडर दे दिया हजारों करोड़ का, और वहां आदिवासी प्रदर्शन कर। ये सवाल कौन करे? ये बिल्कुल बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता है, ये अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने बोला है लेखिका जी, बिल्कुल सच में ये बड़े सवाल है। साथ ही एक लाइन और निकल के आई है राहुल जी, उमंग सिंगार जी ने एक ट्वीट किया है कि संपतिया उइके जी हैं, उन्होंने कहा है कि नांगर जी के तो शराब के ठेके चल रहे हैं। हालांकि हमारे पास बाइट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये जानकारी उनके पास कहां से आ गई? कि सबके अपने सूत्र होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, वीडी शर्मा की भाजपा, राकेश सिंह जी की भाजपा, हेमंत खंडेलवाल जी की भाजपा, और अब निगम मंडल के बाद मोहन यादव। इतनी फूट है भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो कोई संगठन और एक पार्टी नहीं रही, वो गुटों का धड़ा हो गई। तो जानकारी निकल के बाहर आना स्वाभाविक है। और केवल एक बात नागर जी की नहीं, सबको पता है अलीराजपुर का जो ठेका होता है मध्य प्रदेश में सबसे महंगा होता है। बेचारे आदिवासी भाई बहनों के नाम पे आप लगा देते हो कि जिस जिले की आबादी 70% से ज्यादा आदिवासियों की है, आप कहते हो वहां लाखों की दारू एक आदमी पी गया। कैसे पी सकता है? वहां तो उनकी भाई कुपोषण से लोग जिस जिले में मर रहे हैं, जिस जगह औसतन राष्ट्रीय आय से भी और मध्य प्रदेश के लोगों से आय से भी नीचे आए हो, लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं हो, उस जिले पे आप ये कहते हो कि साहब लाखों रुपए की शराब वहां का आम उपभोक्ता पी रहा है। सारी शराब गुजरात जाती है तस्करी में, किसको नहीं पता है? किसकी आंख में धूल झोंक रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज जी के समय चलता था रेत माफिया, अब मोहन यादव जी के समय चल रहा है भू माफिया और शराब माफिया। लेकिन एक और बात है, हम समीक्षा बैठक की बात कर रहे थे। बीजेपी अपनी लगातार समीक्षा बैठकें करती है, अभी भी कर रही है। बीजेपी कार्यालय में भी संगठन को लेकर के बैठक, आपके यहाँ भी बैठक होती है, तो क्या आपके यहाँ इस तरीके के सवाल होते हैं जो आपके जैसे टारगेट जो दिया जाता है, कई बार चीजें निकल के आती है कि आपके यहाँ के टारगेट ही पूरे नहीं हो पाते हैं? एक साथ 71 जिले अध्यक्ष बनाए और एक साथ 700 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। तो आप देखेंगे अभी बीते माह हमारे यहाँ संगठन सचिव के जो मुखिया है, जो एआईसीसी से ऑब्जर्वर भेजे गए, वो वंशी रेड्डी जी, उन्होंने आके कनेक्ट सेंटर में सारे जिलाध्यक्षों की समीक्षा करी। उसमें किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं उसे बताया भी गया, उन्हें टाइमलाइन दी गई कि इतने समय में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, अन्यथा जो नए नियम बना हुआ है उसके नियम के तहत आपको बदला जाएगा। तो कांग्रेस में निरंतर सुधार प्रक्रिया चल रही है। और हम तो कहते हैं कि हमें बहुत सारी खामियां, राहुल गांधी क्या कहे, ये जितू पटवारी जी शायद कहते हैं कि हमारे अंदर जो खामियां उनको दूर करके हम अपने आप को सुधारने के लिए नित्य नया नवाचार कर रहे हैं और संवाद से सुधार की प्रक्रिया में विश्वास है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आज के इस युग में, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की वो भारतीय जनता पार्टी जहां योग्यता एक पैमाना होती थी, आज केवल चाटुकारिता पैमाना हो गई है। वो खुद कह रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी के बैनर पोस्टर लगाने वाले और नारे लगाने वाले गब्बर, इस पर बार बार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में निगम मंडल और बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वहां पे कार्यशाला, उद्देश्य क्या कुछ रहेंगे, वहां पे कांग्रेस का लगातार पलटवार आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए हम आगे भी आपसे अपडेट ले रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में निगम मंडल और बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुशासन भवन पहुंच चुके और वे कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग सत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें नवनियुक्ति पदाधिकारियों को प्रशासनिक कार्यशैली, अनुशासन, समन्वय और आचरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं।